तो जिस मनुष्य की बुद्धि इंद्रियजन्य सुखों के प्रति आसक्त होती है, उन्हें लगता है कि शायद इस भोग में कि प्राप्त होने पर मैं सुखी हो जाऊंगा। उस व्यक्ति की भ्रांतियाँ जब टूटती है तो बिखरता है, टूटता है। भ्रांतियाँ जब मिटती है तब अगर ज्ञान है और सत्संग का आश्रय है तो संभलने के कुछ मौके तो ज़रूर होते हैं, पर अगर नहीं तो जितना जितना विषयों के प्रति जितनी स्पीड के साथ जो व्यक्ति बढ़ता है और विषय लोलुप होता है, उसे अंततः दुखों को उठाना ही पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। ऐसा संसार के मिले हुए दुख अनुभव और पुराने लोग जो इन स्थितियों से गुजरे हैं वो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। इसीलिए जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है। जो साधक मतलब मनुष्य के भीतर काम और क्रोध ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार उत्पन्न होती है और उसमें कहीं न कहीं सुषुप्त रूप में रहती ही रहती है। एक बार किसी को लोभ नहीं हो, ये हो सकता है, मोह भी रहित होते हैं लोग, ये भी हो सकता है, पर काम और क्रोध अक्सर जनता में साधारणतया मनुष्यधारी शरीर में अक्सर काम और क्रोध से रहित मनुष्य पाया नहीं जाता। तो गीता उसके लिए कहती है कि जिस समय काम का और क्रोध का वेग उत्पन्न हो, उस समय जो उसे सह लेता है, मतलब जो काम और क्रोध के चलते वैसी वैसी क्रियाएं नहीं करता, जैसा काम कहता है, जैसा क्रोध कहता है, उस 2 मिनट के आवेग को जाने देता है, पानी के आवेग को बहने दिया जाए तो स्वच्छ जल उसके पीछे ही आ रहा है। ऐसे ही काम और क्रोध के समय चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त होती है और विक्षिप्त वृत्तियों को थोड़ा सा सह लिया जाए, उसे चला लिया जाए, तो उसके बाद आपके भीतर स्वच्छ जल प्रवाहित है ही है। तो उसे जो गीता कहती है कि काम और क्रोध के वेग को जो सहने का सामर्थ्य रखता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो 100 बातों की एक बात कि वही पुरुष योगी है जो काम और क्रोध के आवेग को सहन करने का सामर्थ्य रखता है।